जय हिंद दोस्तों। तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कल 17 जुलाई 2020 को अपना नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और भविष्य के डॉक्टर बनने का जो उनका सपना है उसको साकार करने जा रहे हैं। जब आप लोगों ने 11th क्लास में बायो लिया होगा तो उस समय आपका सपना रहा होगा कि मैं डॉक्टर बनूं। हर स्टूडेंट का अपना एक सपना होता है कि वो एम्स से एमबीबीएस करे या फिर कोई स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की एक बढ़िया कॉलेज से एमबीबीएस करे। फिर आगे चल के कई का सपना होता है कार्डियोलॉजिस्ट बने या फिर न्यूरोलॉजिस्ट बने या अन्य किसी प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने। लेकिन आपका पहला स्टेप जो है मेडिकल लाइन में जाने का और डॉक्टर बनने का जो सपना आपका है उसका पहला स्टेप कल आपको पार करना है। तो मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखें और आपको मैं कुछ टिप्स यहाँ पर देने जा रहा हूँ जो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आपके पास जो 12 से 15-20 घंटे बचे हैं उसमें आप कुछ विशेष नहीं करने वाले, बस कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अपने दिमाग को स्थिर रखना है, किसी तरह से डरना नहीं है और अपना संतुलन बनाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाना है। आपको पता है कि आपने पूरी साल मेहनत की है तो आपको किसी तरह से घबराना नहीं है, सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। ये एग्जाम आपकी स्टडी का नहीं है, आपके पैशन का है, आपके आत्मविश्वास का है। क्योंकि जो लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम में नीट में बैठने जा रहे हैं उनकी ही तरह आप भी बैठने जा रहे हो, लेकिन सेलेक्ट वही होगा जिसमें आत्मविश्वास होगा, अपने आप पे विश्वास होगा, पेपर को अटेम्प्ट करने का उसका अपना एक टाइम मैनेजमेंट होगा, वही आगे बढ़ेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो थोड़ी देर के लिए मेरा ये वीडियो आराम से देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो देखिए, आपको सबको पता है कि आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, उस हिसाब से आपका 720 नंबर का ये पेपर हो गया। इस 720 में से यह माना जाता है कि जिस बच्चे के 600 प्लस मार्क्स है वो एमबीबीएस बनेगा, यानी वो निश्चित रूप से डॉक्टर बनेगा भाई अरिची सर में। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 600 वाला ही बने, कट ऑफ का कुछ नहीं कह सकते, नीचे भी चली जाए ऊपर भी चली जाए, लेकिन यह निश्चित है कि 595 प्लस या इससे आगे वाला ही डॉक्टर बनेगा, इससे कम वाला नहीं बन पाएगा। लास्ट ईयर भी लगभग 598 590 तक कॉलेज मिली थी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 600 ही नहीं, मैं तो कहता हूं 620 प्लस का टारगेट रखिए ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। और एम्स चाहिए तो भाई 700 के आसपास आइए, 650 प्लस अगर आप है। अगर एम्स चाहिए, अगर एम्स चाहिए तो क्या चाहिए, 650 प्लस चाहिए, तभी एम्स है। तो देखते हैं किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। 180 नंबर में आपका माइनस मार्किंग आप जानते हो 1/3 आपका माइनस मार्किंग है। कितना है, 1/3। अब आपके पास जो बच गया उसमें 90 क्वेश्चन आपके जूलॉजी प्लस बोटनी के हैं, यानी कि बायोलॉजी। 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के हैं और 45 क्वेश्चन ही आपके फिजिक्स के हैं। अब बच्चे मोस्टली गलती कहां करते हैं अटेम्प्ट करने में, मैनेजमेंट करने में। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करते हैं। अब इनमें सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन जो है वो 2 लेवल के, बिल्कुल हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। इन 3 पार्ट में आपके क्वेश्चन होते हैं और निश्चित रूप से मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में होते हैं। कुछ क्वेश्चन
सम क्वेश्चंस मिडिल लेवल के होते हैं, और हाई लेवल के तो बहुत सम मिनिमम क्वेश्चन ही होते हैं, मैक्सिमम नहीं होते। और सिलेक्शन मिनिमम का ही होता है, हम भी जानते हैं। अब आपको करना क्या है, अगर पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, क्रैक करना है और एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो आपका पहला काम है आप तीनों सब्जेक्ट को एक साथ अटेम्प्ट कीजिए। एक साथ का मतलब समझिए, और एक एक सब्जेक्ट का। कई बच्चों का ये टारगेट होता है कि मेरे को पहले जूलॉजी बॉटनी करना है। अब उनको मान लीजिए इसमें से 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर दिए, 80 क्वेश्चन आपने कर दिए, 10 क्वेश्चन बचे, और वो 10 क्वेश्चन आपके टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन आप क्या करते हो, घर से ये मानस बना के आते हो कि मेरे को पहले बायो अटेम्प्ट करना है, फिर मैं केमिस्ट्री करूंगा या फिर फिजिक्स करूंगा। तो उस चक्कर में आप बायो और केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करने से पहले इन 10 क्वेश्चन में और टाइम देते हो। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। आपको यहीं पे इन्हीं 80 क्वेश्चन के करने के तुरंत बाद किस में चले जाना है, नेक्स्ट सब्जेक्ट में। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है, आपने केमिस्ट्री में लगभग 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए या 35 से 40 कर लिए, जो भी है। ठीक है, 5-10 क्वेश्चन यहां बच गए आपके, या 5-7 मान लीजिए, 5 से 7 क्वेश्चन। आप इनमें टाइम मत कंज्यूम कीजिए अपना, नहीं तो आप सिलेक्शन की रैंक से बाहर हो जाओगे और ये सोचोगे कि लास्ट में फिजिक्स करूंगा, बाहर हो जाएंगे। क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा। जिस एक क्वेश्चन को करने में आप टाइम लगाओगे, आप जो पार्ट आप तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसमें आप एक क्वेश्चन के बजाय 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे उतने ही समय में, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? निश्चित रूप से होगा। तो आपको अगर वास्तव में सिलेक्शन की कैटेगरी में आना है तो तीनों को 1 बाय 1 अटेंड करते जाइए। और मान लीजिए आपने यहां पर 30 क्वेश्चन ही किए, क्योंकि फिजिक्स जनरली मैं मानता हूं, मैं क्या मानता हूं, आप खुद ही मानते हो और ज्यादातर बच्चे मानते हैं कि हमारा तो कमजोर है भाई। और आज तक की हिस्ट्री देखी गई है कि बायो वाले फिजिक्स में, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो पूरा फिजिक्स करके आएंगे, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो सिलेक्शन की एक लिमिट पे जाके रुक जाते हैं कई बार और अपना सपना पूरा नहीं कर पाते डॉक्टर बनने का। तो अगर आपको सिलेक्शन, पहला काम है सिलेक्शन लेना, फिर एक काम होता है रैंक लेना। रैंक लेने के लिए आपके पास टाइम बचेगा, लेकिन पहले आपको अपनी मुट्ठी में सिलेक्शन करना है। अगर सिलेक्शन नहीं है तो आप रैंक नहीं ले सकते। रैंक लेने से पहले सिलेक्शन लीजिए कि आप सिलेक्शन की कैटेगरी में आ गए, अब मैं रैंक के लिए दौड़ूंगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और फिर स्टेप थर्ड। ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 150, 150 इंटू 4 इक्वल टू 600। अब आप देखिए आप कहां आ चुके हैं, सिलेक्शन की कंडीशन में आप आ चुके हैं। यानी अब आपका क्या हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है। अब आपको रैंक बनानी है। हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दे रहा है। अगर यहां से आपने 10 क्वेश्चन भी और अटेम्प्ट कर लिए, अभी कितने बचे हुए हैं हमारे पास, अभी हमारे पास 25 और 5 30, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, 30 से 32 क्वेश्चन, या 30 मानकर चलते हैं हम। 30 क्वेश्चन आपके पास अभी भी बच रहे हैं। अगर इनमें से आप 8-10 क्वेश्चन भी करते हो तो आपकी रैंक बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन आपका सिलेक्शन यहां हो चुका है। लेकिन गलती हम कहां करते हैं, हम इस फर्स्ट अटेम्प्ट के 10 क्वेश्चन में या फिर ये जो 5-7 क्वेश्चन रह गए इनके चक्कर में पड़ के तीसरा पोर्शन अटेम्प्ट करने में देरी कर देते हैं। और जब देरी कर देते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा एक पार्ट अभी बचा हुआ है, तो हाथ पांव फूलने लग जाते हैं और फिर आते हुए क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मैं मानता हूं कि जो बच्चा साल भर अच्छे से तैयारी करता है वो ये 150 क्वेश्चन हमेशा अपनी मुट्ठी में रखता है, लेकिन वो मुट्ठी से निकल जाते हैं। और वो उसके निकलने का केवल एक ही कारण है, और वो कारण क्या है कि हम एक ही पार्ट में फंसे रह जाते हैं, दूसरे पार्ट तक पहुंचने में टाइम लगा देते हैं। ये गलती आपको कतई नहीं करनी, ये ध्यान रखिएगा। आप तीनों पार्ट को एक एक अटेम्प्ट कीजिए और हर पार्ट में 3 लेवल के क्वेश्चन होंगे, इजी, मीडियम और हाई। जो हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे वो बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर सिलेक्शन कैटेगरी में पहले आना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहली बार में उनको अटेम्प्ट करते हुए जाना है और तीनों पार्ट को लगातार अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि एक पार्ट में ही जो क्वेश्चन शेष रह गया अब वापस उन्हीं में घूमता रहूं और सेकंड और मेरा थर्ड पार्ट, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में गए नहीं, जूलॉजी बॉटनी के मान लीजिए आपको 80
के करीब क्वेश्चन आ गए, 75-80, और अब आप उन 10-12 क्वेश्चनों में उलझे पड़े हो और आगे नहीं जा रहे हो, तो ऐसी गलती मत करना। फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें जबरदस्ती घुसे जा रहे हो, टाइम लगता जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से छोड़ने के लिए होते हैं, वो करने के लिए नहीं होते। उसी से तो रैंक बिगड़ती है, उसी से सिलेक्शन रुकता है। तो अगर आप लोगों को बेझिझक अपना सिलेक्शन लेना है तो फर्स्ट काम आपको यह जरूर करना है कि बिना किसी उलझन में फंसे हुए आपको तीनों पार्ट को, जूलॉजी, बॉटनी फर्स्ट पार्ट, उसके बाद में सेकंड पार्ट, और उसके बाद में ये आपका थर्ड पार्ट, इसमें जो जो क्वेश्चन आपको आते लगातार अटेम्प्ट करती जाइए, और फर्स्ट अटेम्प्ट आप में निश्चित रूप से आप 140-150 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, यानी आप सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया होता है उसमें आ चुके हो। अब आपको रैंक बनानी है और अब रैंक के लिए दौड़ना है, और रैंक के लिए दौड़ने के लिए अब आपने क्वेश्चन तो पढ़े हैं सारे इस दौरान अरिचीसर में, और सेकंड राउंड जरूर लेना है। जो बच्चा सेकंड राउंड नहीं लेगा उसका निश्चित रूप से सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। सेकंड राउंड आपको अवश्य लेना है, और सेकंड राउंड में अब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको यूं लग रहा था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्या करना है, जो आप पढ़ते ही टिक कर सकते हो फटाफट, या हल्का सा थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है और आ रहा है उन क्वेश्चनों को, और थोड़ा सा आपको यूं लग रहा है कि इसमें इसको मैं कर तो सकता हूं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अब आप सेकंड अटेम्प्ट में उन को लीजिए। अगर आप इन 30 में से उस कैटेगरी में आते हुए 3 से 7 से 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो, और निश्चित रूप से अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है तो आप ये कर सकते हो, और यहां तक आते ही अब आप एक बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज में जाने का आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आ रहे हैं, तीनों पार्ट में लगातार, एक पार्ट में नहीं फंसना है, तीनों पार्ट में, आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों पार्ट में वही क्वेश्चन कीजिए जो आपको आते हैं, और आप लगभग 140, 145, 50 तक अटेम्प्ट कर लोगे, यानी आप सिलेक्शन की कैटेगरी में आ चुके हो। अब आप लोगों को रैंक बनाने के लिए ही दौड़ना है, और अब आपको वो क्वेश्चन करना है, अभी भी नहीं, आपको फंसना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लगातार उसी की बार बार प्रैक्टिस करते जा रहे हो लेकिन आंसर नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन में नहीं उलझना, आपको नहीं आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए जिसमें आसानी से सॉल्यूशन हो रहा है और छोटी मोटी करना है और आसानी से आंसर आ रहा है, ठीक है, उसको अटेम्प्ट कीजिए और तुरंत आगे चलिए। अगर आप ये प्रोसेस अपनाओगे पेपर में तो निश्चित रूप से आपके पास सिलेक्शन ही नहीं, बहुत अच्छी कॉलेज में जाने का आपका सपना पूरा होगा। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत आपको के लिए भगवान से प्रार्थना कि आप सबका सपना पूरा हो और आप एक अच्छे डॉक्टर बनकर के इस देश और समाज का और अपने परिवार और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, और कल 17 जुलाई 2022 को आप अपना अब तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुका होगा, ज़्यादातर बच्चे अपने सेंटर पे पहुंच चुके होंगे, ठीक है, जहां पर आपका जिस भी शहर में आपका सेंटर है, आराम से बिना किसी झिझक के आप लोगों को बिना डर के आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और टाइम से पहले पहुंचना है। अपने सेंटर का ध्यान रखते हुए अपने सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचिए, बिना किसी टेंशन के एग्जाम में जाइए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये तो मैं करके ही रहूंगा इस बार, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट कीजिए, और जो कुछ बातें मैंने आपको बताई है उनका ध्यान रखिए और एक अच्छे डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कीजिए। धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।